अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं अगर टू टर्म्स आपके पास हों जैसे लेट्स सपोज 6y और ये प्लस हो रही हो 2y के साथ, तो कैसे प्लस करेंगे हम इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि नंबर्स जो हैं, अच्छा सबसे पहले आप ये देखें कि ये टर्म्स फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में आप ये देखेंगे ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म। ठीक है, इन दोनों का आप ये चेक करेंगे सबसे पहले कि ये इसमें वेरिएबल सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर तो वेरिएबल सेम है जैसे y और y है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो फिर ये टर्म्स ऐड हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन आप याद रखें y इज इक्वल टू y होता है बिकॉज दोनों में पावर 1 होती है, लेकिन y स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू y। ये आपको समझना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो फिर अब आप देखेंगे इसमें 6y और इसमें यहाँ पर y और y सेम है। ठीक है, सेम है बिकॉज y पावर 1 इज इक्वल टू y पावर 1 है, सॉरी y पावर 1 है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सेम है, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये हमने डिलीट कर लिया। अच्छा, अब इसको करने के लिए हमें दोबारा से करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट किया हमने इसको, तो डिलीट कर दिया, डिलीट। उसके बाद पेन लिया हमने, तो हम डायरेक्टली देखें जब क्योंकि दोनों टर्म्स सेम हैं ये वाली, तो हम क्या करेंगे नंबर को नंबर के साथ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6 + 2 8 हो जाएगा और y साथ में वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से इसको बॉक्स में इस तरीके से बंद कर देंगे। दूसरा देखते हैं जी, दूसरे में क्या आपको मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज ये है 3x² y + 2xy + 4x² y। ठीक है, अब इन तीनों को आपने प्लस करना है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने चेक करना है कि कौन सी जो है कहाँ पर कौन सी जो टर्म्स हैं वो सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3x² y है, इसमें 2 है, x है और y तो है यहाँ पर सेकंड टर्म में, मगर ये x² है और ये x पावर 1 है, तो दोनों टर्म्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगली टर्म पे जाएंगे बिकॉज ये टर्म इक्वल नहीं है, तो हम चेक कर रहे हैं इस टर्म को। ठीक है, ये वाली तो टर्म सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन इस टर्म की बात करें हम, तो यहाँ पर नंबर देखो, यहाँ पर x² है, यहाँ पे x² है। ठीक है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेम हुई, तो हम इसको और इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोग इनको सेम साथ साथ करके लिखेंगे। ठीक है, तो साथ साथ करके लिखते हैं इनको और आगे आपको बताते हैं। तो ये 3x² y + 4x² y को हमने साथ में लिख दिया। अब जो रिमेनिंग है उसको भी तो हम लिखेंगे, ये वाला रिमेनिंग है, तो हमने इसको 2 + 2x y को साथ में लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे जी, आगे करने के लिए हाँ, अब आगे करने के लिए ये हम इन दोनों के नंबर्स को यानी इसको और इसको ऐड कर देते हैं। 3 + 4 = 7 और साथ में x² और y वैसा का वैसे ही। क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी ये रहता है, इसको हमने साथ में 2xy को लिखना है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। ठीक है, चैलेंज।